हाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, इख्तियार मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद मैं यूसुफ। मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन फर्स्ट विजिट टू पाकिस्तान, डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इंडिया पाकिस्तान डेली स्वेयर। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अच्छा वाघा बॉर्डर तक मनुष्य मेरे को छोड़ने आए अच्छा और मेरे को सारे रास्ते यही बोलते रहे कि खैर ना जाई। ना जा। अच्छा तो लेकिन मेरे को, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान कोई ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड नहीं है, क्योंकि मैं तो सब घूमा हुआ हूँ। आपकी गाड़ियाँ इतनी पुरानी क्यों हैं? हाँ, यहाँ तो रेट सुन के हैरान हो गया यार मैं गाड़ियों का। बाहर में निकला होटल से, यहाँ ना सब टैक्सी वैक्सी खड़ी रहती हैं। अच्छा मैं कहा यार आपकी यार साबुनदानी जी, पंजाबी में बोला मैंने, ये साबुनदानी रखी, इसको चेंज क्यों नहीं करता? अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬੁਨਦਾਨੀ ਕਹਿਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ, ਕਹਿੰਦਾ जी ये पुराना मॉडल मैं 11 लाख का लिया। और मैं कहा यार 3,20,000 में तो हमारी नई ऑल्टो गाड़ी इंडिया में मिल जाती है। ओए 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 और वो इंडिया को हो गए 75 ईयर्स ही पाकिस्तान को हो हो गए, गए। लेकिन उस हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट इतनी नहीं है। अच्छा एक जी जैसे हमारे मेन शहर हैं वहाँ पे तो क्या ही बात है। और एक जो ये पानी की बोतल वहाँ पर इंडिया में कितने की मिलती होगी? ये पानी की बोतल ये बोतल 10-15 रुपए की है। यहाँ पर ये बोतल 60 रुपए की है। यार मेरे को पकड़ा दे, मैं कहीं टूट फूट ना जाए, वेस्ट ना हो जाए। हमारे नबी ओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मैं कहा भाई मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ और तू वहाँ कितने मस्जिद खोल के बह गया हुआ, मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं देखो ना, उन्होंने हमारे जो नबी थे, और मैं कहा यार ये सब चीज़ें मेरे को लगी कि हम यहाँ पे जो लोग हैं ना वो हर चीज़ में मज़हब को घुसा देते हैं। जब उन्होंने उसको पता लगा मैं इंडिया से आया हूँ, अच्छा 90% लोगों ने मेरे से पैसे नहीं लिए। माशाल्लाह, जबरदस्त है, जबरदस्त। यही जो अपनापन है ना, प्यार है, जैसे बोलते हैं ना मैग्नेटिज्म, मिकनातीसी खिंच, हाँ जी ये हम लोगों में इसलिए है। तो फिर मैंने पता किया, मैं कहा यार हमारा तो बिजली बिल ही नहीं आता है। अच्छा वो कहता है ऐसा कैसे? मैं कहा यार 600 यूनिट तो हमको फ्री है। हाय। और उसके बाद मिल हम- गया होना पाकिस्तानी और बंदा। उसके- मोदी जी कैसे लीडर है आप लोगों के लिए, आप कंट्री के लिए कैसे साबित हुए? ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाय, मेरे चेहरे का जो फकर है ना, जो गरूर है, हाय, हाय। जब मैं किसी भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ ना, किसी दूसरे मुल्कों के एयरपोर्ट पे, मेरे को फ़र्क दिखता है। अच्छा मेरी अब चेकिंग नहीं होती, अच्छा किसकी वजह से? मेरे पासपोर्ट की वजह से। अच्छा जब वो देखते हैं इंडियन, चलो पासपोर्ट पे दिखाई दें अभी पब्लिक को, कि ये ना कहें कि कोई पाकिस्तानी बंदे कोई इंडियन बना के, हमारे यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें चलती हैं इस तरह की। ये देखे भाई जी। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे साथ जो बैठे हुए हैं मेरे पड़ोसी मुल्क से आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं। इनका पूरा नाम बताता चलूँ, हरप्रीत सिंह वालिया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि भाई कैसे आना हुआ, कैसे मिल गया वीज़ा? वीज़ा मिलना तो बड़ा डिफ़िकल्ट है सर, आप तो बड़े बंदे हो गए, मतलब कि पाकिस्तान आ गए यार, आप कैसे आए? और दूसरे नंबर पर इनसे पूछूंगा कि यहाँ पर क्या आपने चीज़ें देखी, क्या डेवलपमेंट देखा, और इसके बराबर में हिंदुस्तान में क्या चीज़ें डिफरेंस देखी, ये क्या बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से, जो इनको आए हुए कितना दिन हो गए, वीज़ा कैसे मिला, इन सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर, कैसे हैं? सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम, बहुत बढ़िया जी। सर कैसे आना हुआ, वीज़ा कैसे मिला? मैं पाकिस्तान वैसे ही गया था। अच्छा मेरे को पहले अपने यारों दोस्तों से पता लगा कि वीज़ा नहीं मिलेगा, अच्छा वीज़े बंद हैं, और पाकिस्तान इंडिया ने पीछे वीज़े नहीं दिए क्योंकि क्रिकेट मैच भी वर्ल्ड था। कप के लिए जी। हाँ, क्योंकि वो सब मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि ऐसी खबरें मैं कम ही सुनता हूँ। अच्छा लेकिन उन्होंने बताया कि इसलिए अब तो वैसे ही नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ, अगर जाना भी है तो हमारे यहाँ ना सिख गुरुद्वारों को देखने के लिए, मैं सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जी। हाँ, उसको कैटेगरी में जाओ, जत्थे के साथ जाओ। जैसे अच्छा। कि वो मैं देख रहा हूँ कि अब आने शुरू हुए जत्थे, हाँ जी। क्योंकि हमारे 24-27 को यहाँ पे गुरु नानक देव जी का बर्थडे भी है, हाँ जी बिल्कुल सही हो गया, गुरुपूरब जिसको बोलते हैं। बिल्कुल सही हुआ। क्या दोस्तों ने और फैमिली ने रोका नहीं कि भाई कहाँ जा रहे हो यार? पाकिस्तान में जिस तरह के बताया जाता है, जिस तरह के मीडिया के अंदर हमारे एक यहाँ पर पाकिस्तान को दिखाया जाता है कि यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, हर चीज़ इस तरह के वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। आपकी मीडिया भी दिखाती है, नो डाउट इसमें। तो क्या उन्होंने डराया नहीं कि भाई कहाँ जा रहे हो, जान को खतरा भी हो सकता है? तो उन सबको मोल लेते हुए आप आ गए? हाँ जी,
काफ़ी लोगों ने मेरे को रोका भी था, यहाँ बॉर्डर तक मेरे को छोड़ने भी आए। अच्छा मैं कपूरथला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा वाघा बॉर्डर तक मेरे को छोड़ने आए अच्छा और मेरे को सारे रास्ते यही बोलते रहे कि खैर ना जाई। ना जा। अच्छा तो लेकिन मेरे को, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान कोई ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड नहीं है, क्योंकि मैं तो सब घूमा हुआ हूँ। अच्छा यहाँ पे एक आने का रीज़न मेरा दूसरा भी था, क्या क्या रीजन है? जज्बाती रीज़न था। अच्छा क्योंकि हम यहीं से गए हैं। अच्छा हमारे घर यहाँ लाहौर में भी हैं, गुजरांवाला के पास एक गांव है सुलखनाबाद, जी वो मेरे परदादा जी ने बसाया था, सरदार सुलखन सिंह आलूवालिया ने। जी 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 तो मेरे को वहाँ भी जाना था। पानी ले ले, पानी पी ले। मेरे फादर साहब जो हैं सरदार सुरजीत सिंह आलूवालिया, जी उनकी भी इच्छा ये थी कि वो भी आएँ, लेकिन कुछ वो एज का फैक्टर है, थोड़े हेल्थ इशू हैं, तो वो तो नहीं आ सके। सही हो गया। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने बुज़ुर्गों की यादगारी चीज़ें देखने जाऊं। बिल्कुल सही हो गया सर, आप आए, आप हमारे सर आंखों पर आप जिस तरह से, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि एक सर पहले आए थे, कनाडा से आए थे यहाँ पर, विपिन कुमार सिंह के नाम से। सर वो उनकी वीडियो शायद आपने देखी हो, बड़े ही अच्छे आदमी थे। उनका हमने करने की अपनी तरफ से पूरी मतलब कि मेहमान नवाजी करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। आपकी भी, आप हमारे पास आए हैं, आपकी पूरी मेहमान नवाजी करने की कोशिश करेंगे। हम उस काबिल तो नहीं है, लेकिन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं आप, अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट आता हूं मुद्दे पर, डेवलपमेंट की बात करूं, अगर मैं तरक्की की बात करूं, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट पर रहते हैं वहाँ पर और यहाँ पर जो हमारा मेन सिटी है लाहौर, आपने डेवलपमेंट को कैसे देखा पाकिस्तान और इंडिया के? अगर डेवलपमेंट कहाँ पर ज़्यादा है इस टाइम? डेवलपमेंट इस टाइम तो नो डाउट इंडिया में ज़्यादा है, अच्छा लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि 75 ईयर्स इंडिया को हो गए, 75 ईयर्स ही पाकिस्तान को हो हो गए, गए हैं। लेकिन उस हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट इतनी नहीं है। अच्छा लेकिन जो लाहौर शहर है, जैसे मेन शहर है एक, जी जैसे हमारे मेन शहर हैं, वहाँ पे तो क्या ही बात है। जैसे आपके उर्दू लाहौर में सही बना हुआ है। जैसे आपके उर्दू में बोलते हैं माशाअल्लाह, हाँ जी माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे आके भी वो माशाअल्लाह वाली बात भी नहीं मेरे को दिखी, अच्छा, अब लाहौर में भी डेवलपमेंट नहीं क्योंकि नजर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस लेवल की डेवलपमेंट यहाँ पे। आया। अच्छा लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को दुख तो बहुत हुआ है, क्योंकि ये मेरे दादके हैं, हाँ मेरे बाप दादाओं का मुल्क है। तो मैं चाहता था कि यहाँ भी डेवलपमेंट वैसी ही दिखती। अच्छा, क्या देखते हैं आपके, आपने कहा मेरे बाप दादाओं का ये शहर है, ये मुल्क है, तो जब हम अलग हुए हैं, अलग होने के बाद अगर आज हम एक होते तो ज़्यादा बेटर होता, या अलग होकर बेटर हुआ, कैसे देखते हैं? ऐसे है, पहले तो हिंदुस्तान अलग नहीं हुआ, पाकिस्तान नया बना, हाँ जी अलग नहीं हुआ। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले बने होते तो फिर अलग होते, तब हम बोल सकते थे। जी ये तो पाकिस्तान नया बना, आज़ाद हिंदुस्तान हुआ था, जी पाकिस्तान तो नया ही बना। उसके बाद जब मैंने यहाँ आके देखा कि डेवलपमेंट तो कोई है ही नहीं, हाँ तो फिर अलग क्यों हुआ? जी क्या मतलब, क्या बोलते हैं, कारण जिसको हम बोलते हैं, आपके उर्दू में बोलते हैं वजूहात हैं। हाँ जी वो मेरे को तो वो कोई एक भी कारण यहाँ दिखा नहीं कि जिस वजह से अलग हो गए तो यहाँ पे जी सुरखाब के पर लग गए। अल्टीमेटली तो मेरे को फिर नटशेल वही बोलूँगा कि दुखी हुआ, जबकि बड़ा अच्छा मुल्क है, वही लोग यहाँ रहते हैं वही वहाँ रहते हैं, सेम हमारी लैंग्वेज है, खान पान सेम है। मैं आपको बड़ी मज़े की बताऊँ, जो हम गालियाँ निकालते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो भी यहाँ भी सेम ही है, जब पंजाबी में। पंजाबी में। और जबकि इतना कुछ सिमिलैरिटी होने के बावजूद डेवलपमेंट में सिमिलैरिटी क्यों नहीं है? अच्छा, डेवलपमेंट की अगर आपने बात की तो हम कुछ टाइम पहले, कुछ देर पहले, वीडियो से पहले बात कर रहे थे कि आप एक गाड़ी करवा के आए, गाड़ियों के बारे में बात कर रहे थे, तो वो ज़रा ना आपका नेचुरल जो अंदाज था वो मुझे बड़ा पसंद आया। वो ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि वो क्या यहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा महंगी है वहाँ की निस्बत? महंगी नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगी है। अच्छा मेरे को पता नहीं था ये बात का, अच्छा क्योंकि मैं ज़्यादा यूट्यूब वगैरह चैनल देखता नहीं। तो हमारे घर में ना मेरी मिसेज और आसपास की जो लेडी जो फ्री होती इकट्ठी हो जाती, तो फिर देखती रहती, तो वहीं पे आपको भी मैंने वहीं पे देखा था। अच्छा, सही हो गया। तो लेकिन खुशी भी हुई कि आप बच्चे लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हो। जी जी जी। तो यहाँ पे सर, होटल, हम कोशिश कर रहे हैं दोनों मुल्कों को जोड़ने की, लेकिन मसला क्या है भला, यहाँ पर हम काम पीस के लिए भी करते हैं तो लोग समझते हैं एक ना
वो इंग्लिश में एक मुहावरा, फर्स्ट यू बिकम अ रिच देन यू बिकम अ फिलोसफर। हम रिच नहीं है, हम यहाँ पर बैठकर बात करते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान, वो इंडियंस ये भी समझते होंगे भाई हम कहाँ आप कहाँ, आप अभी तो उस लेवल पे भी नहीं है जहाँ पर हमें पहले बराबरी करो, उसके बाद एक होने की बातें करो। तो हम यहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं ना, मतलब कि उन्हें देखने को या लोगों को देखने को ये लगता है कि भाई पता नहीं इनके पीछे पर्पस क्या है। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आप यहाँ पर आके मुझसे मिले या मेरे जो दूसरे कोलीग्स हैं उनसे मिलकर आपने इंटरव्यू दिया, क्या उसी चीज़ें कुछ नज़र आई कि यार हम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, या इन लोगों के अंदर कोई सच्चाई भी नज़र आई कि वाकई में हम पीस के लिए काम कर रहे हैं? हर चीज़ देखने का नज़रिया है जी। अगर आपको एक गिलास आधा खाली दिख रहा है ना, तो मेरे को वो गिलास आधा भरा हुआ दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, इसको बोलते हैं नज़रिया। हाँ जी बिल्कुल, पॉजिटिव होना चाहिए नज़रिया। लेकिन उसकी दूसरी तरफ उसका फ़ायदा मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है, आप इससे आपको पैसा भी मिलता है, अच्छी बात है, काम करना चाहिए। आप कोई चोरी चकारी नहीं कर रहे, कोई डाका नहीं मार रहे, किसी को धोखा नहीं दे रहे, बिल्कुल सही बात है। हाँ, उसका एक फ़ायदा जाने ना जाने ये हो रहा है कि दोनों मुल्कों के जो जनता है ना, अवाम है, उनकी आंखों के आगे से पर्दा हटेगा और दोनों पास में आएंगे, और हो सकता है शायद निज़ाम में बदल में इसकी भी हेल्प हो जाए। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल और मज़ीद पूछना चाहूँगा, लोगों में क्या डिफ्रेंशिएट किया आपने, लोगों में क्या डिफरेंस देखा? यहाँ के लोगों से भी आपके मतलब कि मिले जुले होंगे, इंडिया के लोग भी, आप तो वहाँ पर पैदा भी वहाँ पर हुए, लोगों की मेंटालिटी में क्या चीज़ देखी कि वो आप लोग डेवलप कर गए, हम लोग डेवलप नहीं कर पाए, हम पीछे रह गए, बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, तकरीबन 100 साल पीछे रह गए। 100 साल तक आप तक पहुँचने तक आप आगे भी चले जाएंगे, तो क्या ऐसी चीज़ें देखी कि जिसकी वजह से हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाए? पहली बात तो बेटा, जो मेन रीज़न मेरे को दिख रहा है, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से आपकी अब वीडियोस देख रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है काफ़ी लोगों की जी, प्लस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, निजी एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं। मैं जब होटल से बाहर निकल रहा था, लोकल लोगों से मिलता हूँ, तो हम लोग तो खुले दिल के हैं, तो बड़ी जल्दी लोग मिक्सअप हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। बिल्कुल। आपसे मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट की जी, आपसे मैं बात कर रहा हूँ तलीमी निज़ाम की जी, आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि यार ये ट्रैफिक ऐसा क्यों है, फलाना ऐसा क्यों है। जवाब मेरे को क्या मिल रहा है, ओ जी ऐसा है, हमारे नबी ओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ मैं कहा भाई मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ और तू वहाँ कितने मस्जिद खोल के बह गया हुआ, मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं देखो ना, हमारे जो नबी थे। और मैं कहा यार ये सब चीज़ें मेरे को लगी कि हम यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो हर चीज़ में मज़हब को घुसा देते हैं। यार बात हो रही डेवलपमेंट, मज़हब को रखो ना घर में। मैं सिख हूँ, मैं गुरुद्वारे में रखूँगा या अपने घर में रखूँगा जहाँ मैंने मंदिर गुरुद्वारा बनाया है। जब मैं मार्केट में निकलता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, बिल्कुल सही बात है, अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखने की बात करूँ। मैं कहा ये क्या हर चीज़ में मज़हब, हर चीज़ में मज़हब। जब मतलब एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक्सट्रीमिस्ट मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हर चीज़ में मज़हब डालने की ज़रूरत होती नहीं, हमको तो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते, हम वाहिगुरु को नहीं मानते हैं, वाहिगुरु को मानते हैं। तो मैं यहाँ माथा टेकने आया हूँ, अपने घर देख के आया हूँ, ये सब है। हम दिमाग सबका होता है, सोचनी सबकी होती है, लेकिन हम मज़हब के टाइम पे जो आप क्या बोलते हैं उसको, इबादत का में हम तब जाते हैं जब एक टाइम होता है। जैसे आपके भी जब वो होती है ना 5 नमाजें, उसका टाइम है। ये थोड़ी कि आदमी एक दिन में 24 घंटे वहीं बैठा रहता है। तो आपकी बातचीत में क्यों वो चीज़ मेरे को दिखती है? बात मैं कर रहा हूँ आपकी, ये ट्रैफिक ऐसा क्यों है, आपकी गाड़ियाँ इतनी पुरानी क्यों हैं? हाँ, यहाँ तो रेट सुन के हैरान हो गया यार मैं गाड़ियों का। बाहर में निकला होटल से, यहाँ ना सब टैक्सी वैक्सी खड़ी रहती है। मैं कहा यार आपकी यार साबुनदानी जी, पंजाबी में बोला मैंने, ये साबुनदानी रखी, इसको चेंज क्यों नहीं करता? वो कहता सरदार जी तुम साबुनदानी कहते तुसी। मैं कहा पुराना मॉडल बहुत, कहता जी ये पुराना मॉडल मैं 11 लाख का लिया। और मैं कहा यार 3,20,000 में तो हमारी नई ऑल्टो गाड़ी इंडिया में मिल जाती है। और वो भी जबकि ज़्यादा हम लोग तो नहीं चलाते, हम तो बड़ी ही चलाते हैं। मैं कहा ये सब जो वो भी है, चलो लोग चलाते हैं। और मैं कहा तू, कहता जी मैं 11 लाख की सेकेंड हैंड ली है, और वो भी मॉडल बता रहा था आज से 8-9 साल पहले का। अच्छा, एज ए बिजनेसमैन देखो मेरा दिल क्या किया, मैं कहा यार मैं इंडिया से गाड़ियाँ ना यहाँ ला के बेचनी शुरू कर दूँ।
मैं कहा तू 32 लाख की ऑल्टो बोल रहा है, 38 लाख की तो फॉर्च्यूनर आ जाती है। कहता फॉर्च्यूनर तो यहाँ पे 1.5-2 करोड़ की है। सही बात है, सही बात। अच्छा, दुकानों में जब चीज़ें लेने जाते हैं तो क्या चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं? वही चीज़ें, सामान तो सिमिलर ही है ना तकरीबन। इंडिया की प्रोडक्ट भी यहाँ पर आती हैं, दुबई के थ्रू होकर आती हैं। जब रेट प्राइसेस पूछते हैं तो जब मांगते हैं तो क्या शौक लगता है? देखो शौक तो बहुत लगता है। अच्छा, एक तो करेंसी का ही बहुत फ़र्क हो गया, बहुत फर्क हो गया। जबकि इकट्ठे उन्होंने सफ़र शुरू किया था। सफ़र शुरू किया था, बिल्कुल। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगा, उसमें मैं थोड़ा जज्बाती भी हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ। कई बारी मेरे आँखों में पानी भी आया। जो मैं घूमने फिरने गया, मैं खाना पीना किया मैंने, जब उन्होंने उसको पता लगा मैं इंडिया से आया हूँ, अच्छा, 90% लोगों ने मेरे से पैसे नहीं लिए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। यही जो अपनापन है ना, प्यार है, जैसे बोलते हैं ना मैग्नेटिज्म, मिकनातीसी खिंच, हाँ जी, ये हम लोगों में इसलिए है हाँ जी, एहसास है। क्योंकि हम लोगों का जो इतिहास है ना, हिस्ट्री एक ही है। हाँ जी, शुरुआत एक ही हुई थी, सही बात है, लेकिन हम क्यों नहीं साथ साथ चल सके, बस इस बात का फिर दुख है मेरे को। बिल्कुल सही। दुकानों में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, अच्छा। लोगों ने बहुत मोहब्बत की, बहुत प्यार किया। और जो एक ये पानी की बोतल वहाँ पर इंडिया में कितने की मिलती होगी, ये पानी की बोतल? ये बोतल 10-15 रुपए की है। यहाँ पर ये बोतल 60 रुपए की है। यार मेरे को पकड़ा दे, मैं कहीं टूट ना जाए, वेस्ट ना हो जाए। चेक मतलब करें, अंदाजा लगाएं। पहली बात ये है कि जैसे मैं कहीं चले जाऊँ ना घूमने फिरने के लिए, तो जैसे मेरे पास कई बार छुट्टे पैसे नहीं होते, तो मैं कहा यार पैसे हैं, कहता कोई नहीं फिर देख लांगे। अच्छा, तो अगर 60 रुपए की है तो फिर तो मैं यहाँ से छुट्टा लेके निकलूंगा। यार 60 रुपए थी। 60 रुपए की, अंदाजा लगाएं। 10 रुपए की बोतल, ये बता रहे हैं सर कि हिंदुस्तान में ये बोतल 10 रुपए की और यहाँ पर 60 रुपए की है। इतना डिफरेंस। जब हम यहाँ पर, मैं अपनी पब्लिक के पास जाकर रिव्यूज़ लेता हूँ, रिएक्शन करवाता हूँ, जब मैं दिखाता हूँ उनके को भाई ये जौन सी चीज़ है इंडिया के अंदर, गाड़ी में दिखाता हूँ उन्हें ऑल्टो गाड़ी, मैं बताता हूँ कि इंडिया में 2.5 लाख रुपए की 0 मीटर मिलती है, यहाँ पर उसी गाड़ी की कीमत 32 लाख रुपए। तो यहाँ पर पब्लिक तो सर पे हाथ लगाती है, कहती भाई हमें भी ले दो, हमने इंडिया जाना है। इस तरह की बातें भी होती है। क्या कहेंगे कि जब आप अपनी मुल्क को तरक्की करते हुए देखते हैं, तो जब यहाँ से तारीफ होती है, जब वीडियो में देखते हैं तो प्राउड होता है अपनी कंट्री के होते हुए, अपने देश पर प्राउड फील करते हैं? होता है, क्यों नहीं होता है। अभी खैर आपके YouTube तो मैं कम बहुत देखता हूँ, दूसरे चैनल देखता हूँ, BBC भी देखता हूँ, जी वगैरह। अभी इंडिया बोल रहे थे कि 1 साल बाद अभी ये जल्दी ही $4 ट्रिलियन को पहुंच गया जीडीपी। पहुंच गया है, तो वो भी बड़ी खुशी हुई। हाँ जी, और ये सोच के मेरे को फख्र भी होता है कि कुछ ना कुछ मेरा भी उसमें कंट्रीब्यूशन हाँ है, जी। जितना मैं इनकम टैक्स देता हाँ हूँ। जी। लेकिन ये भी सच है कि मैं पूरा इनकम टैक्स नहीं देता। अगर मैं पूरा इनकम टैक्स नहीं देता तो मैं अपने मुल्क की कोई गलती को निकालने का हकदार नहीं हूँ, नहीं है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ ना। बिजनेसमैन आधा तो चोरी होता है। हाँ, सही बात। जितना मेरा इनकम टैक्स बनता है वो मैं नहीं देता, कुछ ना कुछ हम तरीका निकाल ही लेते हैं। ये खर्चा डाल दो, ये खर्चा डाल दो, लेकिन फिर भी मैं देता हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त, अच्छी बात। तो यहाँ मैंने बात की थी, तो यहाँ तो लोग चलो छोड़ो वो क्या बात करनी। नहीं, बताएं। लेकिन इनकम कोई चीज दिल में ना रखें, जो भी बात है। मुल्क की डेवलपमेंट के लिए भी इनकम टैक्स देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम किसको दें? लेकिन हमें पता नहीं ना। अगर जिस हम गवर्नमेंट को भी दें तो हमें ये नहीं कंफर्म है कि भाई जो हमारा इनकम टैक्स हम दे रहे हैं कि वो सही दिशा पर, सही जगह पर जा रहा है या नहीं जा रहा। हम कंफ्यूज्ड हैं। वही यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं ना है। एक मेरे भाई ने यही बात बोली ना, जी। कहता सरदार जी आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हमको जैसे आप अपनी फैसिलिटीज बता रहे हो हमको नहीं है। जैसे एक बात बोल रहा था, वो बिजली के बिल के बारे में बोल रहा था, जी, तो फिर मैंने पता किया, मैं कहा यार हमारा तो बिजली बिल ही नहीं आता है। अच्छा। वो कहता है ऐसा कैसे? मैं कहा यार 600 यूनिट तो हमको फ्री है। हाय। और उसके बाद मिल गया होना पाकिस्तानी और बंदा। उसके बाद मैंने ऊपर सोलर पैनल लगाया है ऑन ग्रिड। अच्छा, वो ऑन ग्रिड ऐसा है कि 2 मीटर लगे हुए हैं मेरे घर में, एक इन एक आउट। अच्छा, तो इन वाला तो ये है कि जो मैं गवर्नमेंट से पावर यूज कर रहा यूज कर रहे हूँ, हैं। आउट हुआ है जो मेरा सोलर सिस्टम बना रहा हूँ मैं गवर्नमेंट को वापस कर रहा हूँ, अच्छा। और 600 यूनिट मेरे को फ्री है। ओए, ओए, तो मैं कहा जी मेरे तो पैसे पूरे हैं सोलर सिस्टम के। अब क्या तो आप लोग दुनिया में जन्नत में रह रहे हैं। आप लोग चंद्रयान पर चले गए, हमने चांद बना दिया अपने मुल्क को। लेकिन इंशाल्लाह डेवलपमेंट की तरफ आएंगे हम। तरक्की क्या लग रहा है कि पब्लिक के माइंडसेट को देखते हुए लग रहा है कि ये आने वाले कुछ सालों के अंदर हम डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे? देखो जी, पहले तो पब्लिक का माइंडसेट सही होना चाहिए। अगर पब्लिक का माइंडसेट सही होगा ना, हाँ जी, तो फिर
जैसे हमने पसंद किया, वोट डाली, मोदी जी को लेके आए, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। हाँ जी, मोदी जी कैसे लीडर हैं आप लोगों के लिए, आप कंट्री के लिए कैसे साबित हुए? ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाय मेरे चेहरे का जो फकर है ना, जो गरूर है, हाय हाय। जब मैं किसी भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ ना, किसी दूसरे मुल्कों के एयरपोर्ट पे, मेरे को फ़र्क दिखता है। अच्छा मेरी अब चेकिंग नहीं होती, अच्छा, किसकी वजह से? मेरे पासपोर्ट की वजह से। अच्छा, जब वो देखते हैं इंडियन, चलो पासपोर्ट पे दिखाई दें अभी पब्लिक को, कि ये ना कहें कि कोई पाकिस्तानी बंदे कोई इंडियन बना के, हमारे यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें चलती हैं इस तरह की। ये देखे भाई, ये लिखा हुआ साहब, ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ के भी बताएं। ये लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखा हुआ है भारत गणराज्य, अच्छा नीचे लिखा हुआ पासपोर्ट, और नीचे हमारा शेर का निशान बना हुआ, नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते। जबरदस्त। और ये गाइस इंडिया से आए हैं हमारे सर, ये उसके अंदर ये मेरा नाम है हरप्रीत सिंह वालिया, ये मेरी फोटो लगी हुई है। जबरदस्त, सही हो गया सर, यकीन हो गया कि आप वाकई में ही इंडिया से आए हैं। हाँ जी। अब नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो किसको अपना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखते हैं? बिना शक मोदी जी, अच्छा बिना शक मोदी जी। यार मैं हैरान हूँ कि कोई एक बंदा तो मुझे उसके अगेंस्ट मिले, लेकिन क्या बात है कि आप लोगों में यूनिटी है, या फिर दूसरे लोगों जिनको आप जिनसे बात करते हैं उन लोगों को बताते हैं कि भाई हमें यूनिटी है? वाकई में यूनिटी है? हम ये देखते हैं कि जिसको हमने चुना है वो हमारे लिए क्या कर रहा है। हमारे वहाँ पंजाबी में बोलते हैं साडे हक इत्थे रख, हाँ जी। तो हमारे हक हमको मिल रहे हैं, अच्छा तो हम क्यों उस बंदे को वोट देंगे? हमारा देखो, मैं यही यहाँ लोगों को भी बताना चाहता हूँ, गोली की ताकत से ज़्यादा एक वोट की ताकत होती है। हाँ जी, सही बात है। ये बात थोड़ा ऊंचा बोलें ताकि हमारे पब्लिक को भी ये बात सुनाई दे, ताकि इनको भी पता चले वोट बेचे नहीं जाते, वोट को अपने हक के से अच्छे बंदे को देना चाहिए। थोड़ा ऊंचा बोले, पता चले लोगों को कि भाई वोट ऐसे देते हैं। देखो, गोली की ताकत से ज़्यादा वोट की ताकत है। अगर आप अपना वोट बेचोगे, बिरयानी की प्लेट खा लोगे, अरे जाओ, तुमको कोई हक नहीं है किसी लीडर को गलत बोलने का। बिल्कुल सही बात। क्योंकि आपको पता नहीं है कि एक दिन बिरयानी की प्लेट खाने के बाद 5 साल वो बिरयानी आपके कहाँ से निकलेगी, आपको पता नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे एंड पे, कोई हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ अपनी तरफ से कोई बात करना चाहें तो वो ज़रूर कर सकते हैं। मैसेज मैं यही दूंगा कि अपना जो स्टडी सिस्टम है, सबसे पहले वो आपकी नींव है, आपकी फाउंडेशन है, उसको ठीक कीजिए। एजुकेशन सिस्टम नहीं ना सही। जब एजुकेशन, जो मैं स्कूल कॉलेज में मैं जा रहा हूँ, तो मैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ूँ, उसके लिए मेरी मस्जिद है, आपकी मस्जिद है, वहाँ जाइए। जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ें, सिर्फ हम पढ़ाई करें। मुझे मौका मिला था ये जीसी, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, क्योंकि मेरे ताया जी वहाँ पढ़े थे। मैं कहा चलो वो भी देख आएँ। वहाँ कुछ बच्चों को बुलाया मैंने, वो बड़े खुश हुए, अंकल आप इंडिया से आए? मैं कहा हाँ। बड़ी अच्छी बातें हुई उनसे, वहाँ बैठ के चाय पी हमने, और उन्होंने मेरे को पैसे नहीं देने दिए। नहीं अंकल आप हमारे मेहमान हैं। मैं कहा यार अपनी कैंटीन में ले चल, मैं वहाँ बैठ के हम भी पीते होते थे चाय। तो गए, बातें मैंने उनसे पूछ लिया, सिलेबस वगैरह, सब्जेक्ट्स वगैरह। मैं कहा बेटा मैं आपके फादर की एज का हूँ। मैं कहा ये बुक्स ये तो मैं पढ़ता रहा हूँ आज से कोई 35-40 साल पहले, आप अभी तक वही पढ़ रहे हो? कहता हाँ जी अंकल, वो तो बस वो बुक का वो एडिशन चेंज हो जाता है, जो उसका एडिशन है, ये लेटेस्ट एडिशन है अंकल, उसमें लिखा हुआ था 2022, लेकिन सिलेबस वही था, उसका कोई अपग्रेडेशन नहीं था। जैसे हम बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट करना, वो तो था ही नहीं। तो वो बच्चा जब वहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलेगा, बाहर की दुनिया के साथ वो कैसे कम्पीट कर सकेगा? क्योंकि जो बाहर में दुनिया में इस वक्त चल रहा है स्टडीज़ के मामले में, आईटी में आप देख लीजिए, वो कैसे कम्पीट करेगा? ये सब चीज़ें हैं। फिर हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला मेरे को थोड़ा यहाँ से कट लग गया था हॉस्पिटल, ये होटल में ना। अच्छा, हॉस्पिटल पे गए हैं पाकिस्तान? तो वे होटल वाले बेचारे मेरे को ले गए हॉस्पिटल में, कहते जी यहाँ पे देख लीजिए कहीं स्टिचेज ना लगने हो। लेकिन वहाँ कैसे लग, गिर गए थे कहीं से? वो यहाँ होटल में ना वो थोड़ा फिसलन था? नहीं वो दरवाजे का थोड़ा वो लकड़ी का वो छिलतर, हम तो पंजाबी में छिलतर बोलते हैं, मेरे को हिंदू में नहीं पता क्या, कील कोई निकली होगी। कील नहीं, वो लकड़ी का वो था थोड़ा, वो थोड़ा ऐसे हो गया, तो मेरे को थोड़ा पता नहीं लगा। हाँ, फांस जिसको बोलते हैं। तो वो थोड़ा ब्लड आया, तो वो
होटल का बेचारा बेटा था, वो बच्चा था, वो कहता अंकल आपके यहाँ ब्लड लगा। मैं कहा हैं? वो देखा तो वो कहता अंकल वो स्टिचेज ना हो, तो पास में होटल हॉस्पिटल था, तो वो भी देखने का मौका मेरे को मिला, लेकिन बेटा दिल मेरा खुश नहीं हुआ। अच्छा, हॉस्पिटल देख के सफाई नहीं थी। वो चलो मेरे को तो उन्होंने ट्रीट किया, हाँ जी इंडिया से आए, आइए आइए। मैं कहा यार मैं इंडिया से ही आऊँगा तभी आप ट्रीट सही करोगे, क्योंकि वहाँ वो जो आम लोकल जनता थी उनके साथ वो कैसे बातचीत कर रहे थे मेरे को पसंद नहीं आया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे? हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वो। अच्छा, क्या नाम था हॉस्पिटल का? पता नहीं मेरे को, तो यहाँ ज़्यादा जिना हॉस्पिटल होगा या ऐसा ही कुछ था, मेरे को ज़्यादा इधर पास में ही है कहीं पे। हाँ समझ मेरे को पता नहीं, लेकिन मज़ा नहीं आया यार देख के। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें दूर हों। इंडिया के इससे बेहतर है हॉस्पिटल्स का अरे निज़ाम? बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब आप मेरे को बार बार शर्मिंदा ना कीजिए पूछ के, कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा। हाँ वैसे कंपैरिजन इन्होंने फाइनल पे बात ही खत्म कर दी, कहते बार बार मुझसे पूछ के मुझे कह रहे कि मुझे बताते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, कि कहते कंपैरिजन ही नहीं है अब तो रह गया किसी भी तरह से कि इंडिया इतना डेवलप कर चुका है। नो डाउट अगर हम जीडीपी में देखें, अगर हम किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करें तो वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं हमसे। हमें थोड़ी सी अभी गैरत करने का टाइम आ गया, हमें थोड़ा सा अपने एजुकेशन सेक्टर पर फोकस करने का टाइम आ गया। सर आ गए हैं, सर वापस कब जा रहे हैं वापस? मैं हो सकता कल निकल जाऊँ। अच्छा, वीज़ा कितने टाइम के लिए मिला? वीज़ा तो अभी 8 तारीख तक है। अच्छा, लेकिन मैं जहाँ नहीं अभी रहे आपको घुमाते फिराते हैं। नहीं, तो इसी के साथ मुझे जाते मिलते हैं सेम इसी तरह की वीडियो में, कोई और टॉपिक भी लेकर कोई किसी और नए टॉपिक पे इनके साथ ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं किसी और की तरफ, मुझे तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। गड़बड़ हो गई है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गए भाई साहब ना। भाई पंजाबियों का दिल खुले दिल के बंदे होते हैं। जो बहुत बात करने का स्टाइल बड़ा धांसू भाई, घुल मिल जाते हैं। क्या नाम लेकिन था? ये भी कि सामने भी तो पंजाब में हरप्रीत सिंह मालिया के क्या, हारिया किस तरह? चलो हरप्रीत सिंह वालिया वालिया, कम्बल नाम मतलब है नहीं याद आ रहा। हाँ वालिया था मेरे ख्याल में। लेकिन भाई बंदे बहुत ही समझदार, लेकिन उनकी ना सबसे अच्छी बात जो लगती ना, उन्हें झूठ भाई बोलने साहब की कौन सी मुंह पे जो जरूरत है? बात की है ना, कसम से दिल खुश कर दिया भाई। तो साची तो बोला है। हाँ, ऐसा होता है ना कि वो चापलूसी करना, वो नहीं, ना, जो ना, ना, दिल- ना, वो ना। जो वो देखा ये कहना, वो बात वही बयान किया है। वो कह रहा मुझे दुख लगा अपने वालिदैन दादा परदादा के मुल्क में आके, वही जगह जब दाद के तो कह रहे हैं दाद के दाद- किस्म के मैंने दाद दाद के- के दाद के तो दुख तो लगेगा ना भी उधर कोई मतलब है बढ़ावा नहीं हुआ, जिस तरह इंडिया में इकॉनमी कहाँ चली गई, अच्छा। वहाँ में शौरा आ गया। सर बोल रहे थे कि भाई कॉलेज में गया तो वहाँ के जो स्टूडेंट थे उन्होंने अच्छे से मतलब उनका वेलकम भी किया और खाने पीने के लिए भी ऑफर किया। तो मैं सोच रहा था जो वो दिखाते हैं अक्सर कॉलेज के स्टूडेंट या स्कूल के स्टूडेंट दिखा रहे होते हैं, ऐसे रिएक्शन चैनल वाले दिखा रहे होते हैं, तो वो कह रहे थे हम इंडिया को मार देंगे, वो गंदे ये वो फलाने ढींगे। को क्यों नहीं मारा? वो आ जाते तब वो नफरत किधर जाती है मुझे वो नहीं। हाँ ये इंडिया से आया था ना। वो खुद बोल रहे थे भाई अब जिस तरह वो बोल रहे हैं ना, जो झूठ तो लगता नहीं, उन्होंने बोला यार आवाम में मोहब्बत ही है, नफरत नहीं है। ये मीडिया और सियासत का काम है, बस सोशल मीडिया है, यकीन ये मानिए कीड़ा इनको ही आया हुआ है। ये अच्छा याकूब भाई, एक इस वीडियो में आपने कुछ सीखा है भी? सर बोलते थे आप डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं आ रहे, और हमारे जैसे क्या बोलते हैं हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत किया नहीं, लेकिन वो मेहनत करना है। नहीं, लेकिन तू मैं भी भी तो तो समझ घुसड़ता रहा है, हूँ। तू भी भाई तो साहब घुसड़ता यार है। यही तो सोच है, आप भी दीन अपने को तो बच्चों को थोप इससे देता है। मैं दीन को कभी छोड़ नहीं आपका सकता, जो लेकिन फ्यूचर है, मतलब ये ओ हरगिज़ भाई नहीं। साहब, हमने कब कहा कि हम दीन को छोड़ रहे हैं? हमने कभी कहा कि हम दीन को बात छोड़ सुन रहे लिया हैं? करो, मतलब ये बात करने का, दीन को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन दुनिया भी जरूरी है। और मुद्दे को अब जो मुल्क को हर चलाने काम वाला में बंदा है दीन को थोप वो देना। अनपढ़ बंदा, पढ़ा लिखा नहीं है, लीड करने वाला वो तालीम पे फोकस ही नहीं कर रहा, कर तो फिर रहा हम क्या है, वो करें? पढ़ा लिखा भी है, अच्छा लेकिन भाई, corruption- अगर तू बड़ों की छोड़, तू corruption पहले बहुत अपने ज्यादा है। बच्चों की सोच। जो तू नहीं पढ़ा, तेरी फैमिली नहीं पढ़ी, तेरे तू नहीं चाहता मेरे बच्चे पढ़े, उनका नाम रोशन तो पढ़ा हो, लो, तेरा क्यों नाम नहीं रोशन पढ़ा लिया? हो। थोड़ा सा जो है ना दीनी तालीम ये जब देनी है उसी वक्त तक की दे, जब टाइम है उसका। तो बाकी उस वक्त की टाइम है, पूरा दीन का focus टाइम है, करो। जब दुनियावी कुरान का तालीम। वक्त है, बच्चा मेरा कुरान पढ़ने जाता है, जब स्कूल का टाइम है वो स्कूल पढ़ता है, ये ट्यूशन नहीं पढ़ता बोलना है। भी इस्लामिक टच जो होता है, ये हर बात को जो है नहीं, दीन में सरदार लेकर साहब भी जाना, थोड़े से घुसना, ये घबराएंगे करना। भाई, हर काम में दीन को ही वो हालांकि इसका दीन का मतलब कुछ ये करना था, भी नहीं है। पाकिस्तान में दीन तो के ऊपर इमरान खान के कोई ऊपर नहीं है। इसी बात पे प्राउड करते हैं
एक बंदा कहता है मैंने वोट इमरान खान को देना है, किस लिए जी देना है? वो जब तकरीर करता है ना, अल्लाह का नाम लेकर तकरीर करता है। अच्छा इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई नहीं है, बुराई नहीं है इसमें बिल्कुल बुराई नहीं है, ऊपर वाले का नाम लेकर ही शुरू करनी आगे है, वो सियासत ही लेकिन है। इसमें इस्लामिक टच है। चलो भाई साहब को कह रहे वो हो सारे मैंने वोट सियासतदान दिया। करते पावर हैं। इकट्ठी करनी क्या चाहिए। इंडिया वाले नहीं देते? कर देते क्या वो हैं। पिछले एक मिनट एक वीडियो की थी, अच्छा, एक वीडियो की थी, सियासतदान तो छोड़ दे, फौजी की वर्दी पहनी हुई थी, वो क्या ना भगवान का नाम लेके शुरू कर रहा था, 200 बच्चों ने ना काम शुरू किया, कुछ बताया, सवालों का जवाब क्या हुआ, पहले वो भगवान का नाम लेके शुरू करते थे। बिल्कुल। क्या हम एक मिनट में क्या हम उनको बुरा कह फिर नहीं। पढ़ाने वाले या पढ़ने को बुरा कर सकते हैं? नहीं कर वो सकते। लेकिन वो इस्लामिक का अपने दिन का तो बात नहीं, कहते हैं, लेकिन टैक्स तरक्की दिया। भी देखना, तरक्की भी तो देखना। तो वो तरक्की भाई जी आवाम में भी शोर होना चाहिए और सियासतदान में भी शोर होना चाहिए। लेकिन यार यहाँ पर सारा खाम चीज खाम आवाम से इस्लामिक बन टच रहा लेते है, हर रहने चीज भाई। आवाम से बन रहा है, भाई, सियासतदान आवाम से साਡਾ बन रहे हैं, अदारे हमारे आवाम मुल्क से का बन रहे हैं। निजाम शुरू पहले से ही आवाम ने पहले आवाम ने तलीम अपना के दिन फोकस बनाया, से फिर जाकर भाई ओ साहब भाई आवाम ओ भाई ओ भाई पहला बंदा ये है तो जिसने बोलता है तलीम के सिर्फ बारे में हमारा ऊपर बताया लीडर अच्छा हो तो है। हम आज ठीक बंदे करेंगे, यूनिवर्सिटी गलत कॉलेज स्कूल में MP MLA वजीरों को बुला के उनको इतना नंगा कर रहे हैं ना, ना भी तकरीरें देख लो, बच्चे कितनी कितनी बातें कर रहे हैं, उनसे सवाल इंग्लिश में करते तो ये हैं, ठीक कभी करते हैं। किसकी जरूरत नहीं होती थी, उनका पता चलता वो कितने पढ़े लिखे हमारे वजीर हैं, यूसुफ उनको जो जो नंगा हमारे कर रहे हैं, मिनिस्टर वो कितना पढ़े लिखे हैं। उनको जो नंगा करे ठीक कर रहे हैं। तो होना चाहिए व्यवहार जब यार जिन्होंने मुल्क चलाना भाई वो साहब, वो अनपढ़ है, इतनी इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे वो अनपढ़ बंदे उनके हैं। पास एजुकेशन ही तो नहीं उनको है। बिठाया किसने? बिठाया वो जबरदस्ती उन्होंने बिठाया। हमने नहीं उन्होंने बिठाया, बिठाने वाले भाई, ने। बिठाने वालों ने अच्छा एक मिनट चल एक मिनट फिर कहता है गला फाटता मुझे एक मेरी जवाब दे भाई ने क्या बोला? एक 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 भाई ने क्या पहले बोला?